आयशा अबू बकर से। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन। आमीन। बहुत ही अहम मौजू समाजी एक वबाल बन चुका है ये जहेज, और इस हवाले से आज गुफ्तगू होगी। मंजर भोपाली ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा था कि बाप बोझ ढोता था क्या जहेज दे पाता। बाप बोझ ढोता था क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। हाय तो हाय ये हाय, एक इस कदर, वाह वाह। हाँ जी, तो इसलिए ये एक वबाल बन चुका है। और हमारे लिए जो दीन इस्लाम है उसने हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात प्रोवाइड किया है। तो आज जरा मैं आपको लेके जाती हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की एक शादी पे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी है, और सहाबी भी वो कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा ही मालो दौलत दिया था, बहुत नवाजा था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला। ओ क्या बात। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि आपके कपड़ों के ऊपर जर्द रंग है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि अब्दुर्रहमान क्या आपने शादी की है? कहा या रसूल अल्लाह जी मैंने शादी की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा किससे की है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंसारी खातून से की है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या महर दिया? कहा हुजूर खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। कहा अच्छा ठीक है, एक बकरी वलीमा में कर लेना, चाहे एक बकरी का हो जाए। अब यहाँ पर जो बात सोचने की है, मदीना कितना सा होगा? कहा जाता है कि अभी जितनी मस्जिद नबवी है उतना एक मदीना शहर था। और फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और निकाह के बाद, शादी के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि अच्छा निकाह हो गया। दैट्स मीन कि शादी सहाबा के जमाने में एक छोटा सा जिंदगी का इवेंट था। लेकिन आज एक बेटी की शादी करना या एक बेटे का वलीमा करना बाप की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, इस चीज को हमने इसका एहसास करना है। और यहाँ पे तो जो है वो खानदान तो क्या, बाहर के लोग जो है वो सालों सालों बात नहीं करते कि आपने हमें दावत पे नहीं बुलाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा भी नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान तुमने मुझे नहीं बुलाया दावत पे। यानी इस चीज को आज हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हमारे रस्म और रवाज हैं ये हमें किस तरफ खींच कर लेके जा रहे हैं, और हमारी जिंदगियां कितनी मुश्किल कर दी हैं दोनों तरफ की। यानी अगर यहाँ पर जो है वो, जैसे कि आपने खुद बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि वलीमा करना हो, उसमें भी यही है। क्योंकि देखिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, और हमारी जो यहाँ पर नीयतें हैं ना वो ये है कि लोग कहेंगे, पूछेंगे कि क्या दिया है। एक तो ये चीज लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को एक बताने के लिए, तो इसीलिए हम देखते हैं कि बरकत उठ गई है और बहुत सारे मसाइल का जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो गए। एक और चीज, क्योंकि देखे जाए तो असल में मुझे लगता है कि जो हमने तो बिदात उन चीजों को कह दिया है ना कि जो मुबाह के दर्जे में आती थी, असल बिदत जहेज है, क्योंकि इसने वरासत को खत्म कर दिया है। बिदत वही है ना जो रिप्लेसमेंट में आ जाए। हाँ बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। वो कहते हैं जहेज में जो इतना दे दिया था तो अब विरासत में क्यों दे। जी बिल्कुल। अब देखिए बेटी कोई पराया धन नहीं है कि आप उसको तरखा देंगे, उसको एक गाड़ी दे दी या कुछ दे दिया, वो आपकी वारिस है। आपने उसको अपनी जमीन का हिस्सा देना है। और देखिए उसकी वैल्यू, यानी इस्लाम ने उसको जो चीज दी थी वो उसकी सिक्योरिटी थी, और हम जो उसे चीज दे रहे हैं 5 साल के बाद वो फर्नीचर चाहे कितना महंगा हो वो पुराना हो जाता है। यानी हमने उन चीजों को क्या किया। ये बेसिकली बरे सगीर पाको हिंद में ये चीज हमारे साथ एक जो बहुत सारी खराफात आई उनमें से एक खराफत आ गई, और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनके यहाँ तो विरासत का तसव्वुर नहीं था। लेकिन आज बेटी भी इस चीज का तकाजा करती है और वो नहीं समझती। और अगर बाप का खुदा ना खास्ता किसी के इंतकाल हो जाए तो भाइयों के लिए जो एक मसला बन जाता है, या ये जो नानक वाली के तौर पे जो मसला मामूओं के लिए बन जाता है। यानी हमने देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था तोहफा दोगे मोहब्बत बढ़ेगी। यहाँ पे इतने लाखों रुपए का हो रहा है और कोई मोहब्बतें नहीं बढ़ रही, बल्कि उल्टे गिले बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तोहफा दे ही नहीं रहे। हम भाजी के रिवाज को फरोग दे रहे हैं और हम इन चीजों की तरफ। और उससे बड़ी बात जो कि कबाहत है वो ये है कि आज सिर्फ अपने सोशल स्टेटस को मीट करने के लिए बाप जो है वो कर्जा लेके भी उसे जहेज देना पड़ रहा है तो वो दे रहा है।
اور قرضے کا وبال کس قدر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ کنفرم نہ ہو جاتا کہ اس کا قرضہ کون ادا اور کرے گا. دونوں مقروض ہو جاتے ہیں، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی، دونوں مقروض ہو جاتے ہیں شادی پہ. اور استاذی مضحکہ خیز بات تو یہ ہے کہ لاکھوں روپیہ ولیمے پہ لگ رہا ہے، ولیمے کے کھانے کے اوپر معذرت کے ساتھ، اور حق مہر، شرعی حق مہر 32 روپے 10 کیا 8 آنے 32.5 روپے. میں نے ایک نکاح پڑھایا ایک سفیر کا، امبیسڈر کا، اور اس کا بھائی جو تھا وہ میرے پاس بیٹھا ہوا بتا رہا ہے میرے سعودیہ میں اتنے پلازے ہیں، دبئی میں اتنے ہیں، فلانے ہیں، اسلام آباد میں ہیں، فلانے، بڑی لمبی چوڑی. میں نے کہا پتہ نہیں کتنا رئیس ہے. جب وہ حق مہر کا معاملہ آیا کہ نہیں ہمارا خاندانی معاملہ ہے، 32 روپے 8 آنے. میں نے کہا شرم کرنی چاہیے آپ کو، ڈوب مرو، یہ لفظ کہہ رہے ہو تم، 32 روپے 8 آنے. یہ جو پہلے تم اتنا لمبے چوڑے امپریس کر رہے تھے اپنی جائیدادیں بتا کے، تو اب حق مہر میں تمہاری جان نکل رہی ہے. تو یہ بھی جی بالکل. جی اسلام نے جو چیزیں دی تھی نا وہ سوشل سیکورٹی. اور یہاں پر جو ایک چیز جس کو غلط کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز تھا. تو بیسیکلی وہ تو حضرت مولا علی شیر خدا کی زرہ اسی کو بیچ کے وہ رقم تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی مرد، اور وہ بھی واپس، وہ بھی سیدہ عثمان ذو النورین نے واپس کر دی. جی بالکل، وہ زرہ بھی واپس کر دی. جی جی بالکل، تحفے کے طور پہ. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو اسلام نے ہمیں تصور دیا تھا وہ ہے کہ مرد قوام ہے، مرد جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے. اور یہاں پر استاذی معاشرہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے خاندان ہے یا جو اچھے گھرانے ہیں معاشرے میں جن کی عزت ہے، وہ ظاہر لسٹ تو نہیں دیتے کہ وہ باتوں باتوں میں کہ یہ ہماری رسم ہے، ہماری جو ہے وہ یہ ہے، اس میں وہ بتا دیتے ہیں کہ جی مامیوں ماموں کو کپڑے ملیں گے، چاچیوں تک کو سوٹ اور برانڈز کے سوٹ ہونے چاہیے. یعنی یہ جو ایک بوجھ ایک ذہن میں آ رہا وہ ہے نا، جہیز نام کی فکروں سے ڈر گئیں خوشیاں، جہیز نام کی فکروں سے ڈر گئیں خوشیاں، دلہن ترستی ہے بے فکر سے تبسم کو. یعنی وہ تو خوشیاں ہی نہیں رہی نا. بہت شکریہ پروفیسر، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے بات ہوگی. جی جناب.